सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो सेकंड शिफ्ट जो कैंसिल हुई थी, रीशेड्यूल हुई थी, उसका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सेंटर पे अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट से रिव्यू लिया है कि हमारा एग्ज़ाम का लेवल क्या था। इसके हिसाब से ही हम बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या चली जाएगी, राइट। इससे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रीजनिंग यानी जो फर्स्ट पार्ट था। रीजनिंग का लेवल काफ़ी ईजी था। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम भी अपना जो लास्ट मंथ हुआ था एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम दिया था, उनको भी मालूम था कि भाई रीजनिंग हमारी तब भी इजी आई थी। सीटिंग अरेंजमेंट से तीन चार क्वेश्चन थे। लीनियर वाला था, एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, एक चार बंदे साउथ नॉर्थ में बैठे हैं उस तरीके का क्वेश्चन था। फ्लोर वाइज वाला एक क्वेश्चन था, मंडे ट्यूसडे वाला। एक डायरेक्शन से एक जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मुश्किल मुझे लगा, राइट। तो डाइस वाला और सिलोग के क्वेश्चन थे भाई। सिलोग के मेरे ख्याल से लगभग तीन क्वेश्चन थे। और इसके बाद बात करते हैं हमारे मैथ वाले पार्ट की। मैथ का पार्ट भी लगभग इजी ही था, राइट। एक क्वेश्चन ट्रिगो से था, ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन। मोस्टली है ना 95% क्वेश्चन हमारे अरिथमेटिक से ही थे। मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे। वो सीआई से एक क्वेश्चन आ रखा था, राइट। अच्छा, टाइम एंड वर्क से तीन क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम से दो क्वेश्चन थे। इसके बाद बात करें तो डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इनसे मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे हमारे। तो अब बात करते हैं भाई हमारे इन्वायरमेंट की। फूड चेन इकोलॉजी से क्वेश्चन थे हमारे पास। कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछ रखी थी। सीपीयू क्या होता है, एक जीमेल का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाइज थोड़े से क्वेश्चन आ रखे थे। बेसिक साइंस का अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल इजी ही कहेंगे उसको, एक्सट्रीमली इजी तो नहीं कहेंगे। देखिए, चार लेवल होते हैं: इजी, वेरी इजी, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। ये जो लेवल है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता था। वेरी इजी और इजी के बीच में हमारे बेसिक साइंस के जो क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिसिटी से तीन चार क्वेश्चन थे। 90% क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही थे, राइट। और फिजिक्स के क्वेश्चन थे ज्यादातर। तो अब बात करते हैं हमारे ट्रेड की बात करते हैं, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक की। ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आ रखे थे, राइट। दो फिटर से क्वेश्चन थे। लगभग कितना बात करूं, 12 से 15 क्वेश्चन फिटर से थे। मतलब डीजल मैकेनिक में फिटर के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने देखे, इस टाइम भी देखे। टूल से क्वेश्चन आ रखा था ट्रेड में। अच्छा, ईडी की बात करें तो A3 की साइज, प्रोजेक्शन व्यू, ईडी से क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज, है ना। तो ट्रेड में ईडी के क्वेश्चन, ईडी में ट्रेड के क्वेश्चन, इस तरीके से मिक्सअप टाइप का पेपर था। थोड़ा सा मुश्किल रहा वो बच्चों के लिए, राइट। हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन आ रखे थे। फॉर्मूला बेस्ड थे वैसे तो दो क्वेश्चन ही थे। इंजन से क्वेश्चन थे हमारे दो, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी थे। इसके बाद बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था। और वो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, V = IR, इससे क्वेश्चन पूछ रखे थे हमसे। 8 9 तो न्यूमेरिकल थे, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल थे। अगर आप वैल्यूज ठीक से पुट करते हैं तो ज्यादातर निकल जाने वाले क्वेश्चन थे। ACTC का जो क्वेश्चन था वो टफ था। वायरिंग वाला क्वेश्चन था ना एक। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से वही 3/5 क्वेश्चन दे रखा, तो साइन थीटा क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने अपने आंसर की आई थी और उन दोनों पार्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी किया था, तो पेपर का पैटर्न 80% उसी पे था। बाकी का 20% थोड़ा सा चेंज हो रखा था। तो 80% जो पैटर्न था उसी को अगर सब लोगों ने फॉलो किया होगा, जिन जिन लोगों ने, अगर वो 80%, राइट, अगर हम बात करें वहां से 80% को बिल्कुल बहुत अच्छे से किया और पेपर में वो अपना 100% सिर्फ इन्हीं 80 से लेके आए, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे भाई। इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप वहां से देख सकते थे। अगर पेपर की लेवल की हम बात करें, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर जो जिनका कैंसिल नहीं हुआ था और जिनका कैंसिल आज होके दोबारा से रीशेड्यूल हुआ है, तो इसमें मैं अगर लेवल की बात करूँ तो ये वाला पेपर का लेवल 19-20 था, राइट। ये थोड़ा सा टफर साइड पे था। रीजन भी क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ी टेंशन वगैरह में भी थे, है ना। तो इस वजह से हम इस पेपर को थोड़ा सा मुश्किल कहेंगे। और इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है, होना ही चाहिए भाई नॉर्मलाइजेशन इसमें। अगर नहीं होगा तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत रहेगी 2 से 3 नंबर की स्टूडेंट्स को। सेफ्टी से क्वेश्चन थे भाई, दोनों पार्ट में आ रखे थे। 4 5 क्वेश्चन तो वही थे कि वायर जोड़ से तो, है ना, वायर जोड़ने के लिए फ्यूल गिर जाए तो उसको सफाई वफाई से। कटिंग टूल से क्वेश्चन था, फ्यूल से था। डिफरेंशियल इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आ रखे थे, दोनों पार्ट में मिला के। अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आ रखे थे, राइट। अच्छा, वायरिंग, रेजिस्टेंस, सारे फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन थे। पावर का फॉर्मूला दे रखा था, क्वेश्चन था Q = IR, ये सब क्वेश्चन थे। डस्टबिन का एक क्वेश्चन पूछ रखा था। सिंक्रोनस मोटर का, नहीं भाई, सिंक्रोनस मोटर का कोई क्वेश्चन नहीं था। हीट इंजन से एक था। इलेक्ट्रिक सिंबल से एक क्वेश्चन था भाई। और बात करें ट्रांसमिशन से, क्योंकि मैंने सारी चीजें
लिख ली थी कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे। टर्नर से था, लेथ मशीन से था, हैमर से क्वेश्चन था। जनरल साइंस में कितने न्यूमेरिकल थे? न्यूमेरिकल भाई 7-8 न्यूमेरिकल थे। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ने अपना जो है रिव्यू दे दिया था। अब हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ के लिए मैं एनालाइज करूंगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का तो सारा डाटा मेरे पास है। इस शिफ्ट का डाटा आते ही लगभग 4 से 6 घंटे में अपने जो यहाँ पे हमने पेज बना रखा है टेलीग्राम का, वहां पे सब अपना डाटा प्लीज दे दे, ताकि हम अच्छे से निकाल पाए कि भाई हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।